गुड मॉर्निंग। आज में आज हम सीखेंगे मैथ में कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन। देखो 140 का अभाज्य खंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन यही है, 140 का अभाज्य खंड करना। तो 140 का पहले सब हम लसंख्या लेते हैं, 2 से 14, फिर 2 से 2 से 35, 5 से 35, 7 1 का 7। यहाँ से हमारा अभाज्य खंड के लिए 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। ठीक, अब हमें क्या बोला है, पढ़ेंगे 140 का अभाज्य खंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इसके रूप में ये भाग हो गया और गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो देखो 2 बार है, तो 2 घात 2 गुणते, ये सब तो एक ही बार है, तो जैसे वैसे लिख देंगे। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। तो 26 और 91 पे पहले हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो 2 चौक 8, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 10, 3 बार में जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6 7, यहाँ से 8 गए 3, यहाँ 8 से 7 गए 1, तो 26, 13 दूना 26। हमारा एचसीएफ क्या निकल गया, एचसीएफ आ गया 13। अब इसके बाद मास्टर निकाल देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 26 और 91, ठीक है, 2 से 2 का 2, 2 के 6। अब ये 91 नहीं कटेगा, अब 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 7 से कटाते हैं। 7 का 7, 7 3 21। अब 13 केवल अपने से कटता है। अब एलसीएम बराबर क्या आएगा, 2 गुणते 7 गुणते 13, दूसरे 14 गुणते 13। अब 14 3 42, 14 का 14, 182 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, इसकी जांच नहीं करना है। जांच देखो कैसे होगा, जांच करने के लिए इतना करने के बाद देखो हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो 2 संख्या ये दी गई 26 और 91, और एचसीएफ हम निकाले थे क्या 13, और एलसीएम निकाले थे 182। 2 संख्याओं का गुणनफल में देखो जांच कैसे करेंगे। 2 संख्या 26 और 91 दिया गया था, उसके बाद इसका एलसीएम हमने निकाला था 13 से एलसीएम 182, तो इसका गुणा करेंगे क्या आएगा 2366, और इसका भी क्या आना चाहिए 2366, यही आएगा आंसर 13 2 26। ये अपना गुणा कर सकते हैं ऐसे भी 182 गुणते 13, तो चाहे तो 180 रद्दू करके एकदम आसान है, 13 कर दो, चाहे तो वैसे करो, तब ये आएगा 2366। अब तीसरा हल करना है। तीसरा ग्रुप कैसे हल होता है, एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 कामा 657 किया है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। 2 संख्याओं क्या दिए गए थे 306 गुणते 657। एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, एलसीएम निकालेंगे तो यही 75 306 बटा 9 बराबर एलसीएम। 9 3 27, 9 4 36,
क्या आ गया 34 गुणते 657। अब इसका गुणा करेंगे तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 657 गुणते 34 30 + 6 अब 3 सते 21, 30 15 17 318। अब 4 सते 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 से 24 22 25 26 क्या होगा 13 22 338 22,338 बराबर 100। देखो ये उल्टा है, इसको सीधा कर सकते हैं, LCM बराबर कितना है 22,338 हो गया आंसर इसका भी। अब देखो चौथा देखो कैसे क्वेश्चन हल करेंगे। अब चौथा लास्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 + 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। 7 गुणते 11 गुणते 13 + 13, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में तो 13 यहाँ भी 13 यहाँ, तो 13 काम नहीं लेते, तो 7 गुणते 11 और 13 का स्थान क्या हो जाएगा 1, फिर +1 11 से 77 + 1 13 गुणते 78 हो गया। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1014, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा है 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 + 5। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रिपीट में पूछा जाता है। देखो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ 5 एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ, ये सबसे पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, और यहाँ कहाँ से 5 4 गुणते, और यहाँ भी देखो 5 के स्थान में तुम 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ 1। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे 7 6 42 गुणते 4 4 दूनी 8 4 चौक 16 168 हो गया। अब 168 में 3 गुणा कर देंगे, 3 और 24 3 6 18 19 20 2 हासिल लग गया, 3 2 5, उसके बाद 2 करना है, 2 चौक 8 2 5 10 मतलब 1008 + 1 तो कितना आ गया 5 गुणते 1009, तो 9 45 5 से 9 5 का 1000 5045।